एंकर अश्विनी फिर आपके साथ, आपके पास, आपके सामने आज की खास कार्यक्रम को लेकर और भोगवान टीवी पर। तो आज हम डिजिटल लिविंग की बात कर रहे हैं। हम लोग डिजिटल लिविंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो जी रहे हैं और हम लोग लोगों से चर्चा करके उसमें कुछ ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जोड़ना है, घटाना है, बड़ा करना है, छोटा करना है, या कोई चीज समझने की कुछ चर्चा करके समझने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पक्की बात है कि डिजिटल लिविंग में अगर आप शिफ्ट कर जाते हैं, अगर आप डिजिटल लिविंग को समझने के समझो, उसको टेस्ट करो। ये पब्लिक टेस्ट के लिए ओपन है। अभी जो हमने ओपन किया है इसको पब्लिक टेस्ट, वैसे तो पब्लिक टेस्ट में आप कर ही रहे हैं, इसके कुछ इससे करते आए हैं। 2001 से इसके ऊपर काम चल रहा है, 2003-4 से तो बहुत ही रिग्रेसली काम चल रहा है इसके ऊपर। बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, सारे टेक्नोलॉजी के लोग हैं। ये बात मैं पहले बता दूं आपको कि डिजिटल लिविंग मतलब, डिजिटल का मतलब ही है कि टेक्नोलॉजी हो गई, आ गई बीच में। बिना उसके डिजिटल तो हो ही नहीं सकता, बिना टेक्नोलॉजी के। तो वैलिडेशन, वेरिफिकेशन इज मस्ट। तो आज हमने बात सोचा कि ये पूजा का मतलब क्या होता है। एक्चुअली किसी ने सवाल पूछा, जो मैं आपसे जो चर्चा करता हूं वो मेरे पास जो सवाल आते हैं उन्हीं की चर्चा करता हूं मैं। मतलब मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करता हूं। मेरे पास एक सवाल आया, आज सुबह ही आया था व्हाट्सएप के ऊपर, कि सर ये पूजा क्या होती है, पूजा का मतलब क्या है। तो पूजा का मतलब हमने समझे कि हमें तो कोशिश तो करी थी पहले, ये तो सवाल पहले भी आए थे, लेकिन पहले हमारी टीम के अंदर के सवाल थे, अब ये पब्लिक से आए। तो पूजा पी का मतलब है प्रोसीजर, तरीका काम करने का। यू का मतलब है यूज करो, प्रोसीजर यूज करो, जैसा बताया गया है, जैसा जे जिंदगी में, जीवन में प्रोसीजर यूज करो जैसा बताया गया है, और अवेयर होकर के पता होना चाहिए तुम्हें। टेस्ट करने के बाद अडॉप्ट करना है। अडॉप्ट पहले नहीं करना है, पहले टेस्ट करना है फिर अडॉप्ट करना है। और पूजा, और हिंदी में पूर्णता के साथ, पूर्णता के साथ करना है सारा का सारा सिस्टम जिंदगी के लिए। और वो बताया मैंने आपको, पकड़ना है। तो पूजा का मतलब ये होता है। और लोग पूजा के लोग क्या करते हैं, गए मूर्ति के सामने हाथ जोड़ा और खत्म, चले गए। या चलो प्रसाद लिया, प्रसाद चढ़ाया, प्रसाद पंडित जी को दिया और वो प्रसाद लिया और घर वापस आ गए। तो आपने पूजा की क्या? अगर आप इसको पूजा कहते हो तो फिर इसी का फल मिलेगा ना आपको। वो प्रसाद जो वापस में मिला आपको, वो पूजा का फल है। जो आपने पूजा करी उस पूजा का फल वो है। प्रोसीजर तो प्रोसीजर है। कोई भी काम, आप मोबाइल को देख लो ना, मोबाइल में क्या है, सिंपल सा तरीका है कि जब तक आप अपने को मोबाइल का वही कोड, लॉक अनलॉक करने के लिए वही कोड डालोगे तो लॉक खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलने वाला। फेस रिकॉग्निशन, अगर आपके चेहरे पर 4 जगह पे वो दाग आ गए, फुंसिया कुछ आ गई ना, फिर नहीं खुलेगा, खुलेगा ही नहीं। मोबाइल को तो थंब में अगर आपके चोट लग गई और आप उसको फिंगरप्रिंट्स दे रहे हो तो वो आएंगे नहीं। तो एग्जैक्टली प्रोसीजर हैज टू बी अडॉप्टेड, फॉलोड एग्जैक्टली एज इट इज। उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते आप। अगर आपको रिजल्ट चाहिए, पूजा के परिणाम चाहिए, तो वो कहते हैं कि काम करो। अरे भैया, पूजा तो सबसे बड़ा कर्म है, करना आता तो ना, कर्म की पूजा करो। लोगों ने कहा कर्म की पूजा करो, और लोग क्या करते हैं, लोग श्रम की पूजा करते हैं। अब बताओ, कर्म और श्रम में ही अगर अंतर नहीं पता तो आप पूजा करोगे क्या? तो आप तो पूजा श्रम की करते रहोगे, तो श्रम करते रहो, तो फिर तो आपको लक्ष्मी जो है करेगी, हो जो कुछ करेगी। मतलब लक्ष्मी धन होता है पूजा। अगर आप, क्या बताऊं मैं, मतलब इतना ज्यादा कंफ्यूजन फैला हुआ है कि कर्म और श्रम का मतलब नहीं पता। श्रम की पूजा करते हैं और कहते हैं कि हमने कर्म की पूजा की। अरे जब आप औजारों की पूजा करते हो ना, तो वो श्रम की पूजा है, कर्म की नहीं है।
कर्म की पूजा का तो पता ही नहीं है। श्रम की पूजा करोगे तो श्रम का परिणाम मिलेगा और श्रमफल मिलता है आपको, मेहनताना मिलता है, नौकरी करते हो आप तो तनख्वाह मिलती है आपको। पर पूजा का मतलब श्रम की पूजा करोगे तो श्रम का फल मिलेगा, कर्म की पूजा करोगे तो कर्म का फल मिलेगा। पर कर्म समझ तो लोग कहते हैं किसको है, तो ये तो आपको जाके समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उस बारे में मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, क्योंकि ये तो अपने अपना जगह का अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपने गुरु से, अपने टीचर से, अपने प्रीचर से, अपने मंदिर के पुजारी से, जिससे आप चाहो पूछो, जिससे मर्जी सलाह लो, अपने बड़ों से लो, अपने छोटों से लो, गूगल बाबा से लो, इंटरनेट से लो, जिससे आपकी मर्जी है लो। मैं कुछ नहीं कह रहा उसमें, मैं कुछ गाइड नहीं कर रहा, मैं गाइड नहीं हूं, मैं एंकर हूं। मेरा काम है बताना, चर्चा करना। चर्चा के बाद जो रिजल्ट है उसको मानना या ना मानना आपका काम है, मेरा नहीं है। तो मैं जो बता रहा था पूजा और कर्म की पूजा, अगर आप कर्म की पूजा करोगे तो उसका भी प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। प्रोसीजर तो आपको 100% फॉलो करना पड़ेगा, ये आप समझ लो। तपस्या का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटिंग। पिछले उसमें भी मैंने ये बात बताई थी कि तपस्या का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटिंग और पूजा का मतलब है पूजा श्रम की या कर्म की। तो पूजा दोनों के लिए अवेलेबल है। पूजा कर्म की करोगे तो कर्म फल मिलेगा, पूजा श्रम की करोगे तो श्रम फल मिलेगा। वो कहते हैं कि मैंने तो ईमानदारी से, पूरी मेहनत से नौकरी करी। देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं इसमें। मैंने तो पूरी ईमानदारी से, पूरी श्रद्धा से और अपनी पूरे टाइम के साथ, ईमानदारी के साथ नौकरी करी, पर मेरे को बीमारी क्यों आई? तो यहां पर यही एक गैप है कि बीमारी आती है कर्म फलों की वजह से, और लगता है पूजा आप करते हो श्रम फल की। तो भैया कर्म फल क्या किया उसका तो पता कर लो, तभी तो पता लगेगा कि बीमारी क्यों आई। और जो मंदिर में जाकर पूजा, मैं जैसे अभी बता रहा था पीछे उसमें कि मूर्ति जो है वो मोबाइल है। मूर्ति मोबाइल है भगवान से कनेक्शन बनाने के लिए। मूर्ति मोबाइल है भगवान जी से कनेक्शन बनाने के लिए। तो ये बात समझ लो आप कि उसी मूर्ति की पूजा करनी है जिस भगवान का आशीर्वाद आपको चाहिए। नहीं तो जयराम जी की तो है ही, कुछ नहीं मिलेगा। राम जी उसी को देते हैं जो राम राम बोलते हैं। आपको पता है, आप हैरान हो गए कि राम राम टेक्नोलॉजी है क्या? ये टेक्नोलॉजी है पूरी की पूरी स्वस्थ रहने के लिए। स्किन डिजीज की प्रॉब्लम है आपको, मान लो, तो आप एक वो छोटा सा प्रोसीजर है उसका, वो देख लो और निष्ठा योग विधि से, और राम राम का जाप करो। उसका भी प्रोसीजर है। ये नहीं कि आपने राम राम का जाप शुरू कर दिया, टी 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 राम 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 राम, ऐसे नहीं होगा काम ना, बिल्कुल भी नहीं होगा। उसको आपको अपने साथ पहले जोड़ना होगा। कैसे जोड़ा जाता है? तो पूजा का पहला स्टेप मैं बता रहा हूं आपको, पहला स्टेप है ये, क्योंकि आज ही मैंने दिया, लोगों को बताया, तो मैंने सोचा कि चलो आज इसी को शेयर करता हूं मैं, क्योंकि फ्रेश एक्सपीरियंस है, लेटेस्ट एक्सपीरियंस है, अभी कोई 2 घंटे पहले की बात है। और मैं आज रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरे को बाहर जाना था किसी से मिलने के लिए, और इसलिए लेट हो गया। खैर डजंट मैटर। तो उसका हुआ क्या, उसमें पूजा का पहला स्टेप मैं आपको बता रहा हूं। पहला स्टेप है प्रोसीजर को समझो कि इस भगवान जी के, मेरे को हनुमान जी की पूजा करनी है, तो हनुमान जी का चालीसा आपने गा दिया तो उससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है खास। थोड़ा बहुत तो मिलेगा कि आपको सेटिस्फेक्शन, देखो मिलेगा तो जरूर। हिंदू विधि जो है, विधियां जो है, वैदिक विधियां जिसको कहते हैं, उसमें मिलता तो है ही, पर वो जो आप चाह रहे हो वो कैसे मिलेगा जब तक आप प्रोसीजर फॉलो नहीं करोगे। वो कहते हैं, अभी ना मैं गीत सुन रहा था, भजन था या गाना था, क्या था वो आजकल ना बड़े वो टीवी पे आते हैं, का कारवां करके वो रेडियो स्टेशन सा बनाया जिसमें पुराने गाने और नए गाने वगैरह वगैरह रहते हैं। तो मैं उसमें सुन रहा था कि गणेश जी के बारे में कहा जा रहा था कि मैंने तेरी स्थापना करी, इतने दिन तुम मेरे यहां रहे, पर मेरे मन से अनजान रहे। भैया मन से अनजान तो होंगे ही, तुम भी अपने मन से अनजान हो, तो वो बेचारे कैसे जानेंगे? और जानेंगे भी तो तुम उनकी भाषा तो समझते ही नहीं हो।
गणेश जी से बात करना संभव है, हनुमान जी से बात करना संभव है, हर चीज सारी मूर्तियां बात करते। मोबाइल है मूर्ति, तो मूर्ति को हमें समझ तो आया ही नहीं ना कि मूर्ति मोबाइल है। अरे पूजा करने के लिए मूर्ति मोबाइल है, यही बात समझ में नहीं आई हमें। और मोबाइल करने यूज करने का तो प्रोसीजर डेडिकेटेड है, स्पेसिफाइड है। हर मोबाइल का तरीका इस्तेमाल करने का वेरी वेल डिफाइंड है। तो ऐसे ही हर पूजा का, हर मूर्ति का पूजा करने का तरीका वेल डिफाइंड है, वो करना ही पड़ेगा आपको, कोई हल नहीं है। तो मैं ये बात कर रहा था कि कोई भी पूजा करो, किसी भी देवी देवता की करो, किसी भी भगवान जी की करो, लेकिन पहला स्टेप ये है कि आप अपने मन को, कहते हैं ना कि पूजा में मन तो था नहीं आपका और तुम बोल के आ गए, तो भैया आपको मन कैसे जोड़ना है तो बताया ही नहीं ना किसी ने। वो कहता मन ध्यान लगा के पूजा करो, ध्यान, उसने बड़े ध्यान से, किसी ने कहा ना कि आप ना ध्यान से पूजा करा करो। उसने कहा अच्छा जी, तो उसने क्या किया, और सामने जो बोर्ड लगा हुआ था उसके ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया और अक्षर बिल्कुल ठीक ठीक पढ़ने शुरू कर दिए। भैया ये ध्यान लगाना ये नहीं होता है, ध्यान लगाना होता है मन और बुद्धि का योग। जब तक मन और बुद्धि योग में नहीं है तब तक आप पूजा जो मर्जी कर लो, कुछ नहीं मिलने वाला। ये है मूर्ति को मोबाइल की तरह से यूज करने के तरीके का पहला स्टेप, कि आप उसको कोड डाल करके ऑन करो। तो कोड क्या है उसका, तो उसका कोड है मन और बुद्धि को योग में लाना, पहला स्टेप। अब मन और बुद्धि योग में कैसे आएगी, तो बहुत ही आसान सा तरीका बता रहा हूं मैं, यही तरीका है, इसको कहते हैं श्वास योग। श्वास योग अपनाओ और फिर देखो आपका मन और बुद्धि पूजा से, और मात्र 2 मिनट लगेंगे, मात्र 2 मिनट लगेंगे, और 2 मिनट के अंदर अंदर आपको अपने आप महसूस होगा कि आपका मन और बुद्धि अब डायरेक्ट मोबाइल का कोड जो खोलने में वो 2 ही मिनट लगेंगे। और श्वास योग उस कोड का नाम है, मतलब श्वास योग एक प्रोसीजर है जो उस कोड को खोलता है, और आपका कोड जो है आपके मन में है और मन का आपको पता नहीं है। वो कहते हैं मन को डिस्कार्ड करो, मन को कंट्रोल। अरे भैया मन के अंदर तो सारे कोड बैठे हुए, सारे कोड मन के अंदर है, और उस मन को आप बुद्धि से जोड़ लो तो कोड बुद्धि के पास आ जाएंगे और उसका उपयोग हो जाएगा। उपयोग कैसे होगा, आंखों के थ्रू, सेंसेस के थ्रू। 5 ज्ञानेंद्रियां कही गई है, पर वो ज्ञानेंद्रियों को कर्मेंद्रियों की तरह से भी यूज करना सीखो। अगर सीखोगे तो आपको पता लगेगा कि वो 5 ज्ञानेंद्रियां जो कर्मेंद्रियों का काम भी कर सकती हैं, वो आपका कनेक्शन बनाती है भगवान जी से। वो कहते हैं आंख बंद कर लो तो आपको वो दिखेगी, आंख बंद करनी नहीं है, श्वास योग करो, कोड खोलो। कोड खोलोगे, कोड आप आंख बंद करके नहीं खोल सकते, कोड तो आपको देखना ही पड़ेगा आप क्या एंटर कर रहे हो। 1 2 5 6, तो 1 2 5 6 होना चाहिए, 1 3 5 6 कर दिया तो बेकार। मतलब एक भी डिजिट गलत नहीं कर सकते आप, एक भी डिजिट गलत नहीं कर सकते, कोई अफोर्ड नहीं कर ही नहीं सकते, मतलब रूल ही नहीं, अफोर्ड तो बहुत दूर की बात है, कर ही नहीं सकते। तो और आपका कोड मन में है तो मन का कोड तो आप पढ़ ही नहीं सकते, तो मन का कोड पढ़ना नहीं है, मन को बुद्धि से जोड़ दो तो बुद्धि अपने आप कोड पढ़ लेगी, बुद्धि को ही पढ़ना है। और उसके ऊपर क्या एक्शन लेना है, वो ज्ञानेंद्रियों को कर्मेंद्रियों की तरह से यूज करके वो एक्शन ले लेगी अपने आप। बस फिर उसको आप एक बार कनेक्शन हो गया, फिर तो आपको अपनी बात कहनी है। पर यहां पर जो बात कहनी है आपको, उसका भी प्रोसीजर है, वो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए जो मूर्ति को समझ में आएगी, यानी मूर्ति के थ्रू ऊपर जाएगी, तो वो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो वो लैंग्वेज सीखनी जरूरी है, और वो लैंग्वेज है बहुत आसान, वो है दिल की भाषा, मन की भाषा नहीं, दिल की भाषा, यानी हार्ट बीट, आपके हार्ट बीट की भाषा, वो है आपका जो भाषा है जो समझ में आती है, जो भाषा ट्रांसमिट होती है। पर वो भाषा को आपको, वो तो कैरियर है, वो जो दिल की धड़कन है ना, हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी एक आई हुई है, आपको पता नहीं पता है कि नहीं पता, HBM टेक्नोलॉजी के नाम से जानी जाती है, हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हायर लेवल की बात कर रहा हूं मैं। अभी मैंने इसके ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर 1-2 दिन पहले एक लेक्चर लिया था, बताया था, मतलब जानकारी दी थी, लेक्चर तो मैं क्या लूंगा, पर मेरे लोग प्रोफेसर अग्रवाल कहते हैं तो मेरे लेक्चर मेरे मुंह से निकल जाता है, सॉरी।
तो उन्होंने उसमें बताया था कि हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी 10 to the power -24 10 to the power -24 से शुरू होती है। तो उसके शब्द स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड कोड अगेन वो बनाए हुए हैं, उनको बोलोगे तो आपका कनेक्शन, आपकी जो बात है, आपका जो मन के अंदर जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी जरूरत है, जिस चीज की आपको इच्छा है, वो वहां तक पहुंचेगी। प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा 100%। नंबर ऑफ डेज जितने दिन करनी है उतने दिन करना पड़ेगा। हो सकता है होल लाइफ करनी पड़े, एक चीज को प्राप्त करें। चीज मिल जाएगी पर वो नुकसान देगी अगर वो आपने पूजा बीच में छोड़ दी तो इसलिए ये बात समझ लो। आपके कहते हैं ना कि आपने वॉशिंग मशीन ली और प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, उसमें साबुन डाला नहीं, तो वो वॉशिंग मशीन साफ कैसे करेगी? कपड़े साफ नहीं हुए। अरे भैया बिना वॉशिंग मशीन पाउडर डाले कपड़े कैसे साफ हो जाएंगे? इतनी सी बात तो समझ में आती है। तो सेम सिस्टम वहां पर एप्लीकेबल है। सन्यासी क्यों बनते हैं लोग? उनको समझ आ जाता है बचपन में ही। ज्यादातर जो अच्छे ठीक सन्यासी है, जो योगी हो जाते हैं, सन्यासी जो योगी हो जाते हैं, उनको पता रहता है, वो बचपन में उनको समझ आ जाता है अपना घर देख करके कि मेरे को ये रास्ता नहीं चाहिए। वो रास्ता क्यों नहीं चाहिए? सारा दिन लड़ते रहते हैं पेरेंट्स, सारा दिन भाई बहन लड़ते रहते हैं, और कारण हो ना लड़ते रहते हैं। बाहर से कोई गेस्ट आ गया तो उसको कहते हैं आज क्यों आ गया तू, बिना फोन करके नहीं आया। मतलब कमाल है कि वो क्या बिना फोन करके नहीं आया। अरे भैया अपने पिताजी से मिलने के लिए मेरे को फोन करने की जरूरत है क्या? और अगर ऐसा है तो फिर वो रिश्ता क्या है? लोग कहते हैं सर मैं विदेश गया तो लोगों ने मेरे को ये कहा कि सर हमें घर में इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कहा कारण? तो कहते हैं कि सर घर जाते हैं तो पता लगता है कि पिता बदल गए या मां बदल गई, तो हम उस घर में जाके करें क्या कि सुबह तो हम किसी को पिता बोल रहे थे और शाम को जाके पिता ही बदल गए। तो ये क्या चक्कर है? कारण क्या है? ये चक्कर क्या है? भैया प्रोसीजर्स को मिसिंग, ओनली प्रॉब्लम मिसिंग प्रोसीजर्स, मिसिंग टेक्नोलॉजीज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी परफेक्ट मार्वेलस टेक्नोलॉजी है, लेकिन क्या हम उसका यूज कर पा रहे हैं? हमें पता ही नहीं है। अब ये जो मैं आपको सिस्टम श्वास योग की बात कर रहा हूं, ये 1995 से आया हुआ है, पर क्या पता है, और शायद उससे भी पहले से आया हो। 1995 से तो हम लोग यूज कर रहे हैं इसको, पर मुझे नहीं पता कि कितने लोग जानते हैं इस बात को, कितने लोग नहीं जानते। प्राणायाम 1991, पता नहीं, प्राणायाम तो बहुत ही पुरानी, पतंजलि का दिया, पतंजलि से भी पहले का दिया हुआ है। प्राणायाम तो बहुत पुरानी चीज है। तो प्राणायाम बहुत पुरानी चीज है, वो अभी रामदेव जी ने बताई तो लोगों को समझ में आनी शुरू हुई। श्वास योग का तो मुझे पता ही नहीं है कि किसी को पता भी है कि नहीं पता है। पर खैर मैं इस बारे में ज्यादा बात करूंगा नहीं, क्योंकि आप ढूंढ सकते हैं इंटरनेट के ऊपर। गूगल बाबा बेस्ट है, श्वास योग वहां पर ढूंढो, आप मिल जाएगा, आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अब तो बहुत चर्चा हो रही है इसकी। तो आप ये समझो कि पहला स्टेप है आपको मन और बुद्धि को जोड़ना, योग में लाना। जुड़ा तो हो ही है, वो नस तो जा ही नहीं होगी कोई ना कोई अंदर, पर योग में लाना। और वो योग में तब आएगा, आपको पता है वो कौन सी वो एक नाड़ी है, नब्ज है, उसका नाम है चित्रा। एक नाड़ी है आपके शरीर में जिसका नाम है चित्रा। वो चित्रा नाड़ी आपके मन और दिमाग को जोड़ती है। अब मुझे नहीं पता कितने लोग जानते हैं इस बात को, कितने लोग। मैं नाड़ीयान का एक्सपर्ट कहलाता हूं, मुझे नहीं पता क्यों कहते हैं लोग, पर कहलाता हूं क्योंकि ये 2-4 बातें ऐसी कर देता हूं तो शायद लोग सोचते होंगे पता नहीं क्या आता है इसको। मुझे नहीं पता मुझे क्या आता है क्या नहीं आता। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में परफेक्ट हूं। टेक्नोलॉजी मैंने बहुत अच्छे से यूज करी है, जिंदगी में भी और इंडस्ट्री में भी। तो इसलिए मुझे कोई इशू नहीं है। टेक्नोलॉजी की जब बात होती है तो मेरे को कोई इशू नहीं है। आप मेरे से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, आई विल बी एबल टू आंसर इट एब्सोल्युटली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर से पढ़ा हूं मैं, तो वो इंस्टीट्यूट एक इंडिया का, वर्ल्ड का बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है। माना जाए या ना जाए, पर है, क्योंकि मैं उसका प्रोडक्ट हूं। और मेरे रिजल्ट्स आप देख सकते हैं, इंटरनेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं, दुनिया में सर्च कर सकते हैं, मिल जाएगा कुछ ना कुछ मेरे बारे में। खैर,
तो अब मैं टेक्नोलॉजी, ये वाली टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा हूं आजकल, 10⁻24 एंड अबाउ। तो नीचे वाली टेक्नोलॉजी आज की जो करंट जो यही चल रही है, ऑटोमेटिक वो बना दिया ऑटोमेटिक, ये तो मैं बचपन में बनाया करता था, मतलब जब मैं पास आउट हो गया है तब बनाया करता था ये चीजें। तो इसको हो गए 30 साल, 30 क्यों, ज्यादा हो गए, मेरे ख्याल से हो गए 84 की है, 84 की बात, 83 ना सॉरी 81 से कर रहा हूं, जब मैं पढ़ रहा था जब से कर रहा हूं, तो 81 से कर रहा हूं। तो मैंने सब छोड़ छाड़ दिए, अब मैं 10⁻24 एंड अबाउ पे काम करता हूं और वही कर रहा हूं। तो और इसका मार्वलस टेक्नोलॉजी देखो, आप बताइए, मैंने पूजा का फुल फॉर्म तो ये निकाला हम लोगों ने, ये सब टेक्नोलॉजी का कमाल है, मेरा इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, टेक्नोलॉजी को मैं समझता हूं तो इसलिए मेरे को ये चीजें समझ में आ जाती हैं। खैर, तो हम बात कर रहे थे श्वास योग की। पहला काम क्या है, मूर्ति के सामने जाते हो जब आप, आंख बंद नहीं करनी है पहली बात। क्यों? क्योंकि मोबाइल यूज कर रहे हो आप, और मोबाइल यूज कर रहे हो और वहां पर खड़े हो मूर्ति के सामने, चल भी रहे हो सकता है 2-4 कदम भी चल रहे हो, जैसे मैं चल रहा हूं अभी यहां पर बात करता हुआ, क्योंकि बात कर रहे हो तो चल भी सकते हो, वॉक व्हेन टॉक, तो सेहत भी बनती है। तो आंख बंद नहीं करनी है, पूजा में आंख बंद नहीं करनी है, पहली बात। फिर आपको श्वास योग करना है। वैसे तो अलग अलग प्रोसीजर है तकरीबन, लेकिन एक कॉमन प्रोसीजर है जो अगर आपके लिए सुटेबल प्रोसीजर नहीं पता मान लो, तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, वो मैं बता रहा हूं आपको। 19 सांस श्वास योग के तरीके से लेनी है। ये कौन सा योगा है पता है? ये है, इस योगा का नाम था कुछ, एक तो नमो योगा है, उसका नाम, उसमें तो 11 सांस की प्रोविजन है। ये 19 योगा वाला जो है, ये है कैलाश प्रोसीजर, कैलाश योगा कहते हैं इसको हम लोग, कैलाश योगा, हाँ इसको हम लोग कहते हैं कैलाश योगा। इसमें 19 कैलाश शिव का स्थान है। देखो शिव तुरंत जुड़ गए, मतलब कमाल है कि टेक्नोलॉजी ऐसी कमाल की एक चीज है कि वो तुरंत आपके जो रिलेवेंट है आपको तुरंत मिल जाएगा और तुरंत जुड़ जाएगा आपके साथ, तुरंत। तो ये कैलाश योगा करो, इसमें 19 सांस श्वास योग के तरीके से लेनी है आपको। अब इसमें चाहे आपको 15 मिनट लगे, चाहे 15 घंटे लगे, चाहे 2 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, 1 मिनट लगे, कोई मतलब नहीं है। 19 सांस लेने आपको और पूजा करने जा रहे हो आप देखो, एक बात समझ लो, एक्सपेरिमेंट करते हो, उसका रिजल्ट आने में पता नहीं कितना देर है। अब एग्जांपल अवेलेबल है कि जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो 9 महीने बाद रिजल्ट आता है, और वो 7 महीने भी आ सकता है, और ये भी एग्जांपल है अवेलेबल कि 1 साल तक डिलीवरी नहीं हुई। तो आचार्य शुक उसका 1 साल लगा था और 12 महीने के बाद डिलीवर हुए थे वो मां के पेट से। खैर, तो मैं ये बता रहा हूं आपको कि 9 महीने लगते हैं, प्रोसीजर है ये, है ही है, एक्सपेरिमेंट का तरीका ही यही है, प्रैक्टिकल करने का तरीका ही यही है। प्रैक्टिकल जो अगर है तो वो तरीका ही यही है कि हर चीज का टाइम डिफाइंड है और उस टाइम को आपको देना ही पड़ेगा, प्रोसीजर पूरा फॉलो करना पड़ेगा, उसमें टाइम जितना भी लगे वो आपकी एफिशिएंसी के ऊपर है। तो पहला है कैलाश योगा करना, कैलाश योगा करना। कैलाश योगा में 19 सांस लिए जाते हैं श्वास योग के तरीके से। अब श्वास योग का तरीका क्या है, मैंने बहुत बार बताया, बहुत डले हुए वीडियोस डले हुए आपको मिल जाएंगे। वो कौन सा है, अश्विनी कुच्छल एक यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर मिल जाएगा। भगवान टीवी पे आपको मिल जाएंगे वीडियो, श्वास योग डेमोन्स्ट्रेशन बाय शुक्राचार्य, वो मिल जाएंगे आपको। तो वो वीडियो देख लीजिए, उसमें एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। तो उस तरीके से आपको 19 सांस लेने हैं, 19 तो आपका तकरीबन मन और बुद्धि, मन के अंदर जो कोड है वो आपका दिमाग पढ़ने लग जाएगा। मैं आपको ना एक छोटा सा एग्जांपल अभी दे ही देता हूं, श्वास योग कैसे लेते हैं। मेरे को ध्यान से देखिएगा, मेरे हाथ की मूवमेंट को देखिएगा, क्योंकि सांस में ले रहा हूं आपको पता नहीं लगेगा। मैं और नजदीक आ जाता हूं कैमरे के, आप मेरे को ध्यान से देखिएगा। सांस ले रहा हूं मैं, तो मैं 2 या 3 तरीके दिखाऊंगा सांस लेने के। सांस को कहीं रोकना नहीं है, सांस को कहीं होल्ड नहीं करना है, रोकना नहीं है, खींचना भी नहीं है, बस नॉर्मल लेना है, पर धीरे लेना है, धीरे छोड़ना है,
भाई इतना ही करना है आपको, और कुछ नहीं सोचना कहां जा रही है, क्या कर रही है, कुछ नहीं सोचना इस बारे में। सिर्फ समझना है इस बात को कि धीरे धीरे लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है। और मैं अभी आपको एक 2-3 तरीके से सांस लेना दिखाऊंगा, आप उसको समझो, देखो। कोई सवाल हो तो आप भगवान टीवी पर यह प्रोग्राम अवेलेबल है, वहां पर आप डाल सकते हैं। शुक्रवार को 4 बजे शाम को होता है यह प्रोग्राम भगवान टीवी पर, आज की खाज नाम से। तो अश्विनी, एंकर अश्विनी जी के नाम से मुझे बुलाते हैं लोग, जी लगाते हैं, क्योंकि मैं सीनियर सिटीजन हो चुका हूं, तो इसलिए मेरे नाम के आगे जी लगा देते हैं लोग। लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे मैं तो लगाता ही हूं अपने नाम के आगे। एनीवे, तो मैं आपको दिखा रहा हूं सांस लेने के 2 या 3 पैटर्न दिखाऊंगा। नॉर्मली जब आप शुरू कर रहे हो श्वास योग, तो आपका क्या होगा, आप सांस लेना, आप पहले हाथ की मूवमेंट को ध्यान रखना है आपको। आप लेना शुरू करोगे, यहीं तक जा पाओगे, और यहां से आपको रोकना नहीं है भाई, यहां तक गए तो यहां से छोड़ना है। अब मैं दोबारा से दिखाऊंगा आपको कि जहां तक गए वहां से रोकना नहीं है, छोड़ना नहीं है, खींचना नहीं है, धीरे धीरे लेना है बस। बस इतना ही करना है। तो ये शुरुआत है, धीरे धीरे क्या होगा, आप 2-4 दिन करोगे ना, तो आपको लगेगा कि आपका हाथ जो है यहां की बजाय यहां तक चला गया, यानी बढ़ गया, तो सांस लंबा हो गया आपका। कहते हैं कि लंबा लो लंबा छोड़ो, पर भूल जाओ उसको, आप धीरे लो, लंबा अपने आप हो जाएगा। और धीरे लेने का अभ्यास हो गया तो आपकी जिंदगी देखो क्या कमाल की हो जाती है, और आप भगवान जी से बात करने लग जाओगे, गारंटी मैं देता हूं। 40 दिन 40 डेज प्रैक्टिस करो तो आपको समझ में आ जाएगा आपका हाथ। अब मैं आपको अपना सांस लेकर के दिखाता हूं कि मैं श्वास योग करता करता आज की मेरी स्थिति क्या है, ये मैं दिखा रहा हूं आपको। ये मैंने आपको दिखाया था अभ्यास करने का तरीका, शुरू करने का, और मैं कहां पहुंच गया हूं ये आप मेरे को देख सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक सांस लेकर के दिखा रहा हूं मैं। हाथ की मूवमेंट ही आपको बताएगी, आप देख लीजिएगा, शायद दिखाई दे रहा होगा मेरा हाथ। थोड़ा सा और पास आ जाता हूं, ये शुरू कर रहा हूं मैं। ये मैंने एक सांस लिया, मतलब श्वास योग की प्रैक्टिस मेरी इतनी हो गई है कि मैं अब इतना टाइम लेता हूं एक सांस लेने में, मतलब जब अभ्यास कर रहा हूं तब की बात कर रहा हूं मैं, ये नॉर्मल केस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो ये आप, और जब मैं अगर यहां तक पहुंच गया तो आप तो आराम से पहुंच सकते हैं। मैं इंजीनियर हूं पेशे से, और इंजीनियर तो कहते हैं ना सारा दिन जाकर मशीनों में ऐसी तैसी कराते रहते हैं, तब भी मैं यहां तक पहुंच गया। अगर मैं यहां तक पहुंच सकता हूं तो आप भी पहुंच सकते हैं, ये मेरे से गारंटी ले लीजिए। समय कितना लगेगा आपको यहां पहुंचने में, ये आपकी एफिशिएंसी पर है, आपकी डेडिकेशन पर है, आपका प्रोसीजर फॉलो करने पर है, लेकिन यहां तक पक्का पहुंच सकते हैं। मैं पहुंच गया, लाइव एग्जांपल आपके सामने हूं, तो आप इस बात को समझ ले इस तरीके से, ठीक है। तो पूजा के बारे में आज मैंने थोड़ा ज्ञान दिया आपको। ज्ञान क्या दिया, ज्ञान शेयर किया, बांटा आपस में, हमने समझा एक दूसरे को, मैंने समझा लोगों से, मैंने उसको अडॉप्ट किया, टेस्ट किया, और फिर आपको दिया। ये पब्लिक टेस्टिंग के लिए ओपन किया हुआ है, वैसे पहले से ओपन है, पर ये पब्लिक टेस्ट करे इसको और अडॉप्ट करे, अगर अच्छा लगता है तो अडॉप्ट करे। मैं गारंटी देता हूं आपका परिवार, आपकी पत्नी के साथ आपके संबंध और आपके पति के साथ आपके संबंध, कपलहुड युगलता में ना आ जाए तो मुझे कह देना,
कोई भी आपके अंदर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसे निकल जाएगी, मतलब रह ही नहीं सकती। और विश्वास एक दूसरे के ऊपर इतना बढ़ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आप किसी की बातों में आओगे नहीं, किसी ने कुछ गलत कह दिया, ठीक कर दिया, कह दिया मेरी माँ ने मुझे ये पट्टी पढ़ा दी, या तेरी माँ ने तुझे ये पट्टी पढ़ा दी, तेरी सास तुझे नुकसान पहुंचाती है, तुझे मतलब होगा ही नहीं। आपका जो ऑरा है इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आपके अंदर वो शील्ड बन जाएगी, कम्युनिटी शील्ड कहते हैं इसको हम। वो कम्युनिटी शील्ड इतनी बढ़िया बन जाएगी कि आपको नेगेटिविटी किसी दूसरे की छू नहीं सकती। और दूसरा, अगर कोई आपको ईर्ष्यावश नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसका 10 गुना नुकसान गारंटीड है। मतलब देखो मैं क्या कह रहा हूं, हमने हमेशा कहा है कि दूसरे का बुरा मत करो, लेकिन अगर कोई आपका बुरा करना चाहे तो उसका बुरा 10 गुना अपने आप हो जाएगा। आप इसको अडॉप्ट तो करो, फिर देखो आप कमाल अपनी जिंदगी में कि आपका कोई बुरा करने की सोचेगा भी नहीं, दिमाग में भी नहीं आएगी उसके कि इसका मैं बुरा करूं। एक ही बार अगर करेगा और उसको जो नुकसान होगा, उसके पूरे परिवार को जो नुकसान होगा, उस नुकसान से उसको इतनी अकल आ जाएगी कि वो दोबारा कभी सोचेगा भी नहीं किसी का भी बुरा करना। तो आप इस सिस्टम को अडॉप्ट करो, क्योंकि इसमें क्या होता है, आप जिस भी भगवान जी को मानते हो वो आपको शक्ति देने लगते हैं। ये आपका कनेक्शन बन जाता है उनसे, मोबाइल कनेक्शन। और डायल जो है आपका मन डायल कर देता है। अगर आप किसी उसमें हो, दुविधा में हो, तो आपका दिमाग तुरंत मन से कोड पढ़ के डायल कर देगा, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सोल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। काम खत्म। 5 तत्व, 5 तत्वों को समझो। 5 तत्व मतलब 5 शरीर है आपके पास। आपका शरीर 5 उसमें बटा हुआ है। पहला भौतिक शरीर, पृथ्वी तत्व जो दिखाई दे रहा है। दूसरा मेंटल बॉडी यानी मानसिक तत्व, मानसिक, मन और बुद्धि, मानसिक तत्व। ये है अग्नि, क्रोध आता है मन से आता है, गुस्सा आता है मन से आता है, अच्छा लगता है मन को अच्छा लगता है, मन प्रसन्न हो गया तो मेंटल बॉडी। तो ये है अग्नि तत्व। फिर तीसरी है स्पिरिचुअल बॉडी। स्पिरिचुअल बॉडी क्या है? स्पिरिचुअल बॉडी है ज्ञान तत्व। ज्ञान यानी जल, जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है ज्ञान। जितना ज्ञान आपके पास हो उतना आप डायनेमिक हो जाओ। कहते हैं ना फल लगते हैं पेड़ पे तो वो झुक जाता है। झुकने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कोई पीछे से लात मार के चल दे। झुकने का मतलब होता है आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान के आगे झुकता है। आपको फिजिकली ऐसे झुकने की जरूरत नहीं है। पेड़ है जो झुक जाते हैं, पेड़ नीचे लटक जाते हैं। आप पेड़ नहीं हो, आप इंसान हो। मनुष्य जन्म में और मनुष्य योनि में और वृक्ष योनि में, पेड़ योनि में फर्क समझो। तो ये होता है। तीसरा बताया मैंने जल, जो ज्ञान बॉडी है, स्पिरिचुअल बॉडी उसको कहा जाता है। और ये स्पिरिचुअल बॉडी आपको जोड़ती है भगवान जी से, आपके भगवान जी से, आपके देवता से, वो जोड़ती है स्पिरिचुअल बॉडी। वो तभी काम करती है जब आपका मन और बुद्धि जुड़ जाएंगे श्वास योग के कारण। श्वास योग, कैलाश योग जो मैंने बताया आपको। श्वास योग तो तरीका है करने का, पर प्रोसीजर कैलाश योग है। देखो यहां पर भी समझ लो आप ये बात को, प्रोसीजर में फर्क और करने का तरीका। प्रोसीजर क्या है और उसको कैसे करना है। तो करना है श्वास योग, पर कैलाश योग के तरीके से, यानी 19 बार आपको ये लेना है। कोई भी पूजा शुरू करो, कोई हवन करो, कुछ भी करो, तो आप मंदिर में, पर ये मंदिर के लिए वैलिड बता रहा हूं मैं ये आपको, कि आप मंदिर में गए हो, पूजा के स्थान पर गए हो, वर्शिप प्लेस पर गए हो, तो पहले 19 सांस श्वास योग के तरीके से लो। अगर आप चाहते हो कि मन और मन में जो कोड लिखे हुए हैं वो बुद्धि पढ़ ले। ये ना बहुत ही साधारण सिंपल सा तरीका है ये अपने आप को समझने का और अपने कर्म फलों को समझने का। सबसे बड़ी बात, खैर मैं उन डिटेल में अभी जा नहीं रहा हूं क्योंकि टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बता ही दिया है, तो हम बता देंगे। ये धीरे धीरे आती रही, जैसे चर्चा आएगी, चर्चा के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये बता दिया जाएगा। तो आप ये समझ गए होंगे। कैलाश योगा का मैंने आज आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, बता दिया। 19 श्वास योग के तरीके से सांस लेने हैं मूर्ति के सामने, जिस मूर्ति से आप, मूर्ति के थ्रू आप उन देवता से बात करना चाहते हैं, उनके लिए है ये। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी पक्के से।
नहीं आई है तो आप वीडियो को दोबारा देखें, तीसरी बार देखें, चौथी बार देखें, 10 बार देखें। अगर फिर भी समझ नहीं आती है, कोई सवाल है, तो आप भगवान टीवी पर लिखें। सीखना चाहते हैं तो 4D इन्फ्यूजन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लें या किसी निश्चल टेम्पल में विजिट करें। आपको निश्चल टेम्पल में यह ज्ञान जरूर मिल जाएगा। निश्चल टेम्पल लगे हुए हैं पूरे, उसमें जगह जगह लगे हुए हैं, कईयों ने अपने घर में लगा रखे हैं। आप भी अपने घर में स्थापना कर सकते हैं चाहे तो, पर महंगा है, सस्ता नहीं है, क्योंकि ज्ञान फ्री नहीं है। विज्ञान फ्री हो सकता है, ज्ञान फ्री नहीं होता। विज्ञान अगर 10 रुपए का है तो ज्ञान 10 लाख रुपए का है, यह बात समझ लो आप। अगर विज्ञान 10 रुपए का है तो ज्ञान 10 लाख रुपए का है, ये बात हम, और इतने हमने पैसे खर्चे हैं तब जाकर के ज्ञान मिला है। अब खर्चना कैश और काइंड दोनों तरीके से होता है, तो आप वो जो प्रोसीजर जो सिखाने वाला है ये वो बताएगा। मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि सबका तरीका अपना अपना है, सिखाने का तरीका सबका अपना अपना होता है। किसके पास क्या ज्ञान है क्या नहीं है तो वो उस हिसाब से सिखाएगा। जिसके पास अच्छा ज्ञान है, नेचुरल सी बात है, अगर आपको 10 रुपए वाली चीज 20 में भी मिलती है, 5 में भी मिलती है और 15 में मिलती है, तो आपको जो अच्छी लगेगी आप तो वही लाओगे ना। तो और अगर अफोर्ड कर सकते हो तो आपको ये देखना है, ढूंढना है, करना है। भगवान टीवी पर आज की खाट फ्राइडे शाम को 4 बजे और वो FB लाइव, अदरवाइज आप ये सारे वीडियो वहां पर पड़े होते हैं, आप देख सकते हैं। तब तक के लिए राम राम, जय राम जी की जय, जय कृष्णेंद्र और कृष्णांश भगवान, युगल भगवान की जय, जय कृष्णांश।